महाद्वीप और महासागर। हाँ, और हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की सतह के विभाजन से। ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। अच्छा। जी, पृथ्वी का लगभग 71% भाग, मतलब ज्यादातर हिस्सा महासागरों से ढका है। और बाकी का 29%? वो जमीन है, यानी महाद्वीप। और इसी विशाल जल राशि की वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर पानी की दुनिया से ही शुरू करते हैं। हाँ। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? मुख्य रूप से 5 प्रमुख महासागर माने जाते हैं, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो। हाँ, आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी, और सबसे छोटा है आर्कटिक। 5 महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। ये क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, पर इसके लिए एक बहुत ही सरल ट्रिक है जो परीक्षाओं के लिए काफी काम आती है। अरे वाह, बताइए। बस एक शब्द याद रखना है, पैसा। पैसा। जी। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से सदर्न और A से आर्कटिक। ये तो बहुत बढ़िया है। पैसा, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का क्रम। बिल्कुल। तो चलिए P यानी पैसिफिक से ही शुरू करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये तो हम जानते हैं। और क्या खास है? यह सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं, बल्कि सबसे गहरा भी है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। 1/3? हाँ, और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त, वो इसी महासागर में है। मैंने रिंग ऑफ फायर के बारे में भी सुना है, वो भी यही है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय क्षेत्र भी यही है। दुनिया के 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा भूकंप इसी इलाके में आते हैं। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है, वो भी प्रशांत महासागर में ही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कमाल है। अब आते हैं पैसा के अगले ए पर, यानी अटलांटिक महासागर दिखती है। जी, इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है। अच्छा, और इसका सबसे गहरा स्थान? वो है प्यूर्टो गर्त। मैंने उत्तरी अटलांटिक में सारगेसो सागर के बारे में भी पढ़ा है, वो क्या है? सारगेसो सागर बहुत ही अनोखी जगह है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसका कोई तट नहीं है। कोई तट नहीं? मतलब ये चारों ओर से समुद्र से ही घिरा हुआ है। इसका नाम सारगैसम नाम की एक समुद्री वनस्पति के कारण पड़ा है। और प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल भी तो यही है। हाँ, वो भी यही है। और व्यापार के नजरिए से देखें तो ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, अब आई पर आते हैं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। जी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, और ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये उत्तर में एशियाई महाद्वीप से घिरा हुआ है। मतलब इसका फैलाव बाकी महासागरों की तरह ध्रुवों तक नहीं है। और इसका सबसे गहरा बिंदु? वो है सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त भी कहते थे। चलिए, अब एस और ए बचे हैं, सदर्न और आर्कटिक। हाँ, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ये दुनिया के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण तक माना जाता है। और आखिरी सबसे छोटा आर्कटिक महासागर? जी, ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है उत्तरी गोलार्ध में। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। छिपता हुआ? हाँ, क्योंकि ये साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, जैसे छिपा हुआ हो। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुए महासागर। अब बात करते हैं जमीन की, यानी महाद्वीपों की। बिल्कुल, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। अगर हम क्षेत्रफल के घटते क्रम में देखें तो सबसे बड़े से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे बड़ा? हाँ, दुनिया की लगभग 60% आबादी यहीं रहती है। इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर पुरानी सभ्यताएं यही नदियों के किनारे बसी। बिल्कुल। कुछ मुख्य बिंदु याद रखने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा मालदीव, और सबसे लंबी नदी यांगस्टी, और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, वो भी यही है। ठीक है। एशिया के बाद अफ्रीका, इसे काला या अंध महाद्वीप क्यों कहते थे? क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में दुनिया को बहुत बाद में पता चला।
लेकिन इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक खासियत है। वो क्या है? ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अहम तथ्य है। जी, यहाँ का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, सबसे लंबी नदी नील और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किलिमंजारो। बहुत बढ़िया। अब उत्तरी अमेरिका पर आते हैं। हाँ तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। हाँ, इसके मुख्य तथ्यों में सबसे बड़ा देश है कनाडा। और सबसे लंबी नदी? मिसिसिपी, मिसौरी। बिल्कुल, मिसिसिपी, मिसौरी। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले। ठीक है, अब दक्षिण की ओर चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप। यहाँ का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। और सबसे लंबी नदी तो अमेज़न ही होगी। हाँ, अमेज़न। और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एकांकागुआ। चलिए, अब उस महाद्वीप की बात करते हैं जहां कोई स्थायी रूप से नहीं रहता, अंटार्कटिका। पांचवा बड़ा महाद्वीप। यह पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ कोई रहता नहीं है, तो फिर यहाँ होता क्या है? यहाँ विभिन्न देशों के शोध केंद्र हैं। वे जलवायु और विज्ञान पर शोध करते हैं, इसीलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। अच्छा, अब बचे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यूरोप क्षेत्रफल में छठा बड़ा महाद्वीप। यहाँ एक रोचक तथ्य है रूस के बारे में। बताइए। रूस का ज्यादातर हिस्सा तो एशिया में है, पर उसे यूरोपीय देश माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी राजधानी मॉस्को यूरोप में है और यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा और सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एल्ब्रस। और सबसे छोटा देश? वेटिकन सिटी। जी, वेटिकन सिटी। और आखिर में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल, इसके बड़े हिस्से में कम वर्षा होती है, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे बड़ा देश तो ऑस्ट्रेलिया खुद है, सबसे छोटा नारू, सबसे लंबी नदी मरे है और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? माउंट कोज्यूस्को।